प्लेटफॉर्म से मैं हूं सालिह रज़ा। आज हम मौजूद हैं ताज रेजिडेंशियल के साइट ऑफिस पर और हमारे साथ मौजूद हैं सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर ताज रेजिडेंशियल मिस्टर शाहमर्द अहमद सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वी आर वेरी थैंकफुल आपने आज संडे के दिन टाइम दिया। सर लोग जानना चाहते हैं ताज रेजिडेंशियल में कितने ब्लॉक्स आ चुके हैं और कितने जो है वो डेवलपमेंट का काम अभी कितनी तेजी से जारी है और कितनी तेजी से आगे डेवलपमेंट चल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपके नाज़रीन को बताया कि ताज रेजिडेंशियल जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद के सेक्टर I-14, 15 और 16 के बिल्कुल एडजेसेंट है। ये वो वाइड सोसाइटी है जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है। अगर हम इसके मैप का थोड़ा सा जिक्र करें तो हमारा पहला गेट जो है वो सेक्टर I-14 में है। ठीक है, बिल्कुल सेक्टर I-14 के बिल्कुल सामने गेट नंबर 1 है हमारा। ठीक है, जहां से आपकी मेन एंट्रेंस है। सेकंड गेट हमारा I-16 के ऊपर है जो कि इंशाल्लाह विदिन 6 to 7 मंथ्स में ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो थर्ड गेट है हमारा वो हमारा आ रहा है गिरजा रोड लखू रोड की तरफ। ठीक है, रावलपिंडी की तरफ गिरजा रोड लखू रोड, जहां से जो है बिल्कुल स्ट्रेट रोड कनेक्टेड होगी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। ओके सर, थोड़ा सा इसको मतलब गाइड कर दीजिए। जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया था इसकी तमाम जो है गवर्नमेंट की तरफ से एनओसीज क्लियर है। तमाम ब्लॉक्स के एनओसीज क्लियर है या कुछ अभी जो है वो एनओसीज आना बाकी है? देखिए, हमारे पास जो मैप है, ठीक है, इसमें हमारे 16 सेक्टर्स हैं। ठीक है, इन सबका एनओसी अप्रूव्ड है। ठीक है, इन सबका एनओसी अप्रूव्ड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप I-14 वाले गेट से जब आप एंटर होते हैं तो पहले हमारे 4 सेक्टर्स हैं। जब आप यहाँ से आते हैं, आप यहाँ से जब एंटर हो रहे हैं तो आपके लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर जो है वो कमर्शियल एरिया है और जो है वो हाई रेज अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 1-2 महीने तक उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों हाई रेज अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। फिर जैसे ही आप आगे आते हैं तो सबसे पहले हमारा राइट साइड के ऊपर ट्यूलिप सेक्टर है। ठीक है, जो कि टोटली रेजिडेंशियल है। और उसके बिल्कुल सामने लिली सेक्टर है, वो भी टोटल रेजिडेंशियल सेक्टर है। यहाँ पे हमारी जो है वो 10 मरला की कटिंग है, 14 मरला है, 1 केनाल है और 8 मरला की कटिंग है। और आपने देखा होगा जब आप आ रहे हैं कि लोग रह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, मस्जिद बनी हुई है, कमर्शियल बने हुए हैं। यहाँ पे लिली सेक्टर के अंदर जो कमर्शियल है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइट बैंक जो है वो हमारा ऑपरेशनल हो चुका है। ट्यूलिप सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा कि जो सेक्टर मॉस्क है वो इंशाल्लाह विदिन 3 to 4 मंथ्स ऑपरेशनल होने जा रही है। इट्स टोटली एयर कंडीशन, सेंट्रली एयर कंडीशन है। 1000 से ज्यादा हर वक्त जो है वो नमाजियों की नमाज पढ़ने की जगह मौजूद है। पार्क्स बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं। तो डेवलपमेंट आपके सामने आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी जा रही है। सर लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके ऊपर गाइड कीजिए इन्वेस्टर्स जो कि आपको पता है कमर्शियल में बहुत जो है शौक से और बड़े इनामात से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कमर्शियल जैसा मैं बताया कि बड़ी तेजी से इस पर जो है वो डेवलपमेंट भी चल रही है। मेन जो है बुलेवर्ड वो कंप्लीट भी हो चुका है, बैंक्स भी आ चुके हैं, तो बड़ी खुशहाली बात है। इसी एतबार में मजीद जो है वो कमर्शियल की और फर्दर आगे जो क्या डील्स आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ये 2 सेक्टर्स हैं। इनसे जब आप आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे 2 सेक्टर्स और आते हैं, ऑर्चिड और गार्डेनिया। अभी इस वक्त जो साइट ऑफिस है हमारा ये गार्डेनिया सेक्टर में है। हमारे ये 4 सेक्टर्स ट्यूलिप, लिली, ऑर्चिड और गार्डेनिया, ये सारे का सारा डेवलप्ड है। और यहाँ पे हम लोग फौरी तौर पे पोजेशन दे रहे हैं, रेजिडेंशियल की भी पोजेशन दे रहे हैं और कमर्शियल्स की भी पोजेशन दे रहे हैं। आपके सामने 2 बन चुके हैं, 4-5 कमर्शियल्स यहाँ पे जो है वो बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टर कोई कमर्शियल में इंटरेस्टेड है, वो फौरी तौर पे अपना कमर्शियल बिल्ड करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो फौरी तौर के ऊपर कैश लमसम पेमेंट करके अपनी पोजेशन ले सकता है। डिफरेंट साइजेस के कमर्शियल हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटे कमर्शियल की तो वो 30x40 है। ठीक है, ग्राउंड +3 जो है वो बना सकते हैं आप। नीचे कमर्शियल, ऊपर ऑफिसेज, आप उसको या हॉस्टल जो भी उनका प्लान होगा उसके अकॉर्डिंगली वो इसको बना सकते हैं। फिर इन्हीं सेक्टर के अंदर हमारा जो है वो आई पार्क है। आई पार्क बन चुका है। ठीक है, हॉस्पिटल यहाँ पे आएगा। ठीक है, 500 बेड का हॉस्पिटल होगा। ठीक है, फिर जैसे ही आप आगे आते हैं तो हमारे 12 सेक्टर्स और हैं जो कि अंडर डेवलप सेक्टर हैं, जहाँ पे हम 12.5 ईयर का प्लान ऑफर कर रहे हैं। ये सारे के सारे बैलेटेड हैं, सबके नंबर्स लग चुके हैं। मैक्सिमम प्रोजेक्ट हम लोग अपना सेल आउट कर चुके हैं। सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि कस्टमर जो है वो अपनी मर्जी से अपना प्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन मैप लोकेशन देख के वो लोग अपना प्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं।
मेन फीचर इसमें ये है, जैसा कि आपने बताया कि इन्वेस्टर्स हैं वो कमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं और पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे एरिया में सेक्टर I-14, 15, 16 ताज रेजिडेंशिया, यहाँ पे अभी तक स्टिल कोई इतना बड़ा कमर्शियल एरिया नहीं है। आपके सारे के सारे कस्टमर, सारी की सारी ट्रैफिक या तो आपकी इस्लामाबाद मूव करती है या फिर आपकी रावलपिंडी सदर बाजार मूव करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे ताज रेजिडेंशिया में सेंटोरस मॉल 2 जो है वो बनाने जा रहे हैं, जो कि 100 केनाल के ऊपर है। ठीक है, 100 केनाल के ऊपर हमारा सेंटोरस मॉल 2 है, एक बहुत बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सेंटोरस मॉल 2 के साथ हर सेक्टर के अंदर मिनी कमर्शियल्स हैं, तो इन्वेस्टर्स के पास दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी हमारा ये वाला एरिया डेवलपमेंट फेज में है। 2.5 साल का प्लान ऑफर कर रहे हैं और वो 2.5 साल के प्लान में अपना कमर्शियल लेके 2.5 साल में अपनी पेमेंट कंप्लीट करके कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकता है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि सेंटोरस मॉल के जो रूफ टॉप है उसके ऊपर हम लोग पाकिस्तान का पहला रोलर कोस्टर लेके आ रहे हैं। फिर इसी सोसाइटी के अंदर हम लोग 100 केनाल के ऊपर पाकिस्तान का पहला वाटर पार्क थीम पार्क लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये वो वाहिद सोसाइटी है जो कि एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर फॉर आपके कायदे-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि मेन जीटी रोड के ऊपर है, वहां से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है। आपने यहाँ से इस्लामाबाद ब्लू एरिया जाना हो तो इट विल टेक ओनली 21-22 मिनट्स। ठीक है, 20 से 21 किलोमीटर है। आपकी पूरी की पूरी कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे जो अब सिग्नल फ्री हो गई है, सबसे नजदीक तरीन सोसाइटी है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। आप अपने जो है कस्टमर्स आपके हैं और आपके तवज्जुह से सबको ये पैगाम है कि दिस इज द बेस्ट टाइम, आप आइए ताज रेजिडेंशिया में इन्वेस्ट कीजिए। आप ये हमारा प्लान है कि हमने इंशाल्लाह इसको आबाद करना है, हम इसको बेच के कहीं साइड दूसरे प्रोजेक्ट नहीं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको आबाद करना है, इसको बिल्ड करना है, जैसा कि हम लोग सेंटोरस को अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके। सर जैसे आपने बताया कि आपका इसका प्लान जो है वो ये है कि इसको आबाद करना है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहिए एक सिक्योरिटी, कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है सिक्योर होनी चाहिए। उसके लिए ताज रेजिडेंशिया के पास क्या एक बेहतरीन ओवरसीज सिक्योर किस एतबार से? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी उनको सेम वही एनवायरनमेंट, वही माहौल, वही फैसिलिटीज उनको डोर स्टेप पे मिले जो उनको वहां मिल रही हैं। और आपको मैं एक और बड़ी मजे की बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह सेंटोरस में, क्योंकि नीचे हमारा कमर्शियल है, मॉल है, ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं हमारे, मैक्सिमम नंबर हमारा ओवरसीज है। और क्यों है? क्योंकि हमने उनके मयार के मुताबिक डिलीवर किया है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज कस्टमर्स जो हैं, वो ट्रस्ट करते हैं सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पे, सरदार तनवीर अलियास खान साहब के, सरदार यासिर अलियास खान साहब के नाम पे ट्रस्ट करते हैं। और वो ये देख रहे हैं कि जब इन्होंने सेंटोरस डिलीवर किया है और इस मयार का डिलीवर किया है कि जो कि आज पाकिस्तान नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे एक आइकॉनिक है, तो इनका आने वाला प्रोजेक्ट इससे कितना बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी सबकी यही कोशिश होती है कि अगर हम आज एक काम कर रहे हैं और उसके मुकम्मल होने के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो हम सबकी कोशिश होती है कि नेक्स्ट स्टेप हमारे प्रीवियस स्टेप से ज्यादा बेहतर हो। तो सेंटोरस की कामयाबी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। तो ताज रेजिडेंशिया अल्हम्दुलिल्लाह सेंटोरस से भी बहुत बेहतर आएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है। 2019 में सोसाइटी लॉन्च हुई, नॉट 2022। इस 2.5 से 3 साल के अंदर ये सारा डेवलपमेंट काम आपके सामने है। लोग घर बना रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। तो और उसके साथ साथ ओवरसीज के लिए तो हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर हमारा ओवरसीज है, वही फैसिलिटीज, वही सिक्योरिटी। इट्स अ गेटेड कम्युनिटी, आपने सिक्योरिटी का जिक्र किया, गेटेड कम्युनिटी है। 24/7 जो है वो हमारा सीसीटीवी रूम ऑपरेशनल है, एक चीज जो है वो देखी जा रही है। और इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है, सीवरेज अंडरग्राउंड है, गैस, सब चीजें अंडरग्राउंड है। ठीक है, और बिल्कुल उसी मयार के मुताबिक उन्हीं फैसिलिटीज पे के जो बाहर मिल रही हैं हमारे ओवरसीज कस्टमर्स को, वो सारी चीजें ताज रेजिडेंशिया जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया लग्जरी लाइफस्टाइल को बिल्कुल मेंटेन कर रही है ताज रेजिडेंशिया, और मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह बहुत सारे नाजरीन इससे मुस्तफीद भी होंगे। सर इसी के साथ अपने नाजरीन को इजाज़त चाहूँगा। ताज रेजिडेंशिया के गेट नंबर 1 जो कि बिल्कुल
हम ज़रा ट्यूलिप सेक्टर में एंटर हो रहे हैं। ये आपके सामने एक कैनाल वाले जो है वो घर बन रहे हैं। ये बिल्कुल सामने जो है वो कमर्शियल है, जिसके अंदर जो है वो कुछ ऑफिसेज और आपकी कैश एंड कैरी, आपका ताज कैफ़े, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन हुई हुई हैं। और ये जो है ये सेक्टर मॉस्क है जो कि टोटली सेंट्रली एयर कंडीशनड है, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन 1000 जो है वो नमाजियों के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह मौजूद है। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बहुत स्पीडली यहाँ पे हो रहा है और जैसे जैसे लोगों को पोजीशन मिल रही हैं वो यहाँ पे अपने घर बना रहे हैं। आपके सामने जो है वो 10 मरला के 14 मरला के जो है वो रेजिडेंशियल हाउसेस की कंस्ट्रक्शन चल रही है। एक कैनाल के घर हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। अब हमारे जो राइट साइड के ऊपर है ये लिली सेक्टर है ताज रेजिडेंशिया का, जहाँ पे 8 मरला, 5 मरला और 10 मरलास की कटिंग है। ये जो है ये 8 मरला के घर बने हुए हैं जिसके अंदर फैमिलीज रह रही हैं, लोग रह रहे हैं यहाँ पे। उनको तमाम जो है बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक कम्युनिटीज़ उनको यहाँ पे दी जा रही हैं। ये सामने जो है लिली सेक्टर का कमर्शियल है जहाँ पे अलाइट बैंक जो है वो आप देख सकते हैं कि अलाइट बैंक जो है वो ऑपरेशनल हुआ है। और सामने अगर आपको दिखा सकें हम कि 5 मरला के घरों की कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, लोग अपने घर बना रहे हैं और ये टोटली डेवलप सेक्टर्स हैं जहाँ पे फौरी तौर पे पोजीशन जो है वो अवेलेबल है। ये भी 8 मरला वाले घरों की कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। आपके जो लेफ्ट साइड पे है ये 10 मरले वाले घर हैं, 10 मरलास के घर हैं। और इस साइड पे 8 मरलास के घर हैं जो कि फैमिलीज रहना शुरू हो गई हैं। यहाँ से हम अपने नेक्स्ट जो है वो 2 सेक्टर्स में एंटर हो रहे हैं जो कि गार्डनिया और ऑर्चिड सेक्टर हैं। ये भी टोटली डेवलप सेक्टर्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिन लोगों को पोजीशंस मिले हुए हैं वो अपने घर बना रहे हैं। ये गार्डनिया सेक्टर है, इनकी प्रॉपर कटिंग्स हो चुकी हुई हैं। जो है यहाँ पे कमर्शियल बन रहा है। सामने घर